हेलो गाइस, एट फर्स्ट आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। हम लोगों का ये जो चैनल था मेरा लगभग ख़त्म पड़ा था, मतलब मर गया था, लेकिन आप लोगों ने उसको ऐसा इसको ऑन किया कि इसका मतलब क्या बोलूँ मैं, इसका बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, व्यूज़ भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। तो इसके लिए आप सभी को थैंक यू। तो अभी काम की बात करते हैं हम लोग कि जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी वहाँ मैंने जीके और करंट अफेयर के बारे में आपको नहीं शेयर किया था। तो अब मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि जीके और करंट अफेयर कहाँ करना। देखिए, इससे पहले आप पीवाई की वाला जो वीडियो है ना, एक बार उसको देख लेना कि वहाँ किस लेवल से जीके और करंट अफेयर वो लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने 2019 का भी मैंने इसमें अपलोड करी है और जो रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसका भी मैंने अपलोड करी थी, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। तो देखिए, करंट अफेयर का जो सीन है ना, वो आप एक साल का याद करके जाओ या एक महीने का याद करके जाओ, मतलब ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि करंट अफेयर कहाँ का पूछेगा। तो सबसे सेफ वे मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम ज़्यादा समय है नहीं, अभी से आज से इसके पीछे 6 मंथ का करंट अफेयर आप करके जाओ। और करंट अफेयर में ज़्यादातर आपको किस चीज़ में ध्यान देना है, नेशनल अफेयर जो होता है, जहाँ हमारे जो कैबिनेट और ये जो सेंट्रल मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस हो गया, आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब चीज़ जो इंडिया को अफेक्ट करती है, ये सब चीज़ आपको देख लेना है। और इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, जैसे कि कौन से इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है रिसेंटली, ऐसा कुछ वाला, और जैसे कि हम लोग बहुत सारे कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, कुछ इस तरह का चीज़ें, मतलब वो करंट अफेयर में आप लोग कर लेना, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो करंट अफेयर में आप कोई भी मैगजीन या कोई भी वो जो वन लाइनर नहीं होते हैं, वो वाला आप उठा के उसको याद कर लो, क्योंकि उसमें आपका कोशिश यही रहना चाहिए कि उसमें से अगर 5-6 भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कहाँ अच्छा करना है ये मैं शेयर करता हूँ। देखिए, मैथ्स ऐसा है कि मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, और रीजनिंग में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा रीजनिंग होता है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, जैसे कि वो कंक्लूजन टाइप वाला। तो रीजनिंग और मैथ्स, ये 2 जगह आप टाइट रखना। और जनरल अवेयरनेस की बात मैं करता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, ये सब। तो आप देखना कि क्वेश्चंस देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से पूछ रहे हैं उन लोग, आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आर्टिकल्स का जो ट्रिक्स जो होता है वो सब चीज़ याद कर लेना। अमेंडमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, और पंचायती राज के बारे में पूछ रहे हैं, आपका जुडिशरी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सब चीज़, और सबसे पहला जब भी आप ये सब कॉन्स्टिट्यूशन वाला चीज़ याद करोगे ना, तो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, ये 3 चीज़ थोड़ा सा अच्छा से देख लेना, क्योंकि इसमें से सवाल मैंने देखा कि लास्ट ईयर उन्होंने पूछा है। तो जीके का ये सब चीज़ कर सकते हैं। अभी लिमिटेड टाइम है आपके पास, बहुत लिमिटेड टाइम है, तो इस लिमिटेड टाइम में आप लूसेंट को ही देख सकते हो, या कोई भी आपके पास अगर स्टडी जो जीके होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कोई भी है, वो सब आप अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ सकते हो। प्लस इसको सप्लीमेंट आपको करना है एसएससी का क्लास 10-12 लेवल का, जो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है, आप देखिएगा कि उनकी बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है, तो वो सबको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हो सकता है कि उन्हीं में से कोई करंट अफेयर घूमता घूमता आपके क्वेश्चंस में आ जाए, ऐसा तो उन लोग करेंगे नहीं नॉर्मली, लेकिन उन लोग, आप सोचिए कि वो लोग क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रेफरेंस उन लोग लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेंगे। वो लोग प्रीवियस ईयर का रेफरेंस तो ले नहीं सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर को वो रिपीट कर नहीं सकते, तो कहाँ से करेंगे। तो एसएससी जो हुआ, तो एसएससी का क्वेश्चन को उन लोग दे के उसी तरह का फ्रेम कर सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबल होता है, आपको ये बात को समझना होगा, क्योंकि देखिए, आपको 2 चीज़ एकदम समझना होगा कि आप आईबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आईबी किस तरह से काम करेगी आपके लिए, तो वो आपको समझना होगा। ठीक है, तो मैं अभी अगर मेरा एज होता ये फॉर्म फिलअप करने का, तो मैं क्या करता, कोई बुक्स वगैरह नहीं, सबसे पहले मैं एसएससी का क्वेश्चन पेपर उठाता और सारे उसको मैं सॉल्व करता, बैठ के सॉल्व करता, क्योंकि एक को सॉल्व करोगे, जब आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन के जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसको कोई किताब या यूट्यूब वगैरह से देख के आप सीख लोगे। कुछ इस तरह से करना, मैंने खुद इस तरह से किया था, मतलब आईबी के बाद जो भी एग्जाम दे रहा हूँ, मैं खुद ऐसा ही करता हूँ। तो कुछ इस तरह से करना, देखिएगा आप लोगों का ये वाला इशू क्लियर हो जाएगा। ठीक है।